Assalamu alaikum. Yesterday we discussed in our lecture the definition of a word. Now today we will see the definition of a sentence. For example, if I write here that this is a chair, this is a chair. अगर मैं ऐसे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल chair a is this, अगर मैं ऐसे लिखूंगा is chair a this, चेयर यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसमें 4 वर्ड्स हैं, यहां पे भी 4 वर्ड्स हैं, यहां पे भी 4 वर्ड्स हैं. क्या इसमें वर्ड्स की तरतीब है? इज देयर अ प्रॉपर ऑर्डर? नो. इज देयर अ प्रॉपर ऑर्डर इन दिस सेंटेंस? नो. इज देयर अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स? यस, देयर इज अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड आफ्टर दैट दे गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग. एक तो इनमें वर्ड्स का खास तरतीब है, तरतीब छिमन असल पठन, प्रॉपर ऑर्डर प्रॉपर सीक्वेंस, और तम पतन असल पठन माना दिवान, यानी मानी दिवान गो यमन ऑर्डर त असल पठ यथ हकिस मगर यथ ऑर्डर की यथ ऑर्डर गो यथ ऑर्डर सु क्या दी कंप्लीट मीनिंग गो यह मीनिंग दिवान छुना यह मीनिंग दिवान ना यह मीनिंग दिवान गो गोडनिक पॉइंट जरूरी यथ वर्डस मज पोड़ जि वर्ड हसा या अकि लेटरुक बनियोमुत या ग्रुप ऑफ लेटर्स, मगर तुमन गैस आसुन प्रॉपर ऑर्डर बे गैसन क्या दिन कंप्लीट मीनिंग. यथै कन सेंटेंसस अंदर त गो यम जन यम वर्डस पान वन रले गो यहाँ हेको वनित वह जन वन कह इफ एनी वन आस्क्स अस द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस वी विल से हिम दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लेकिन यहाँ पे भी वो ही पॉइंट याद रखना है, जैसे हमने वर्ड में बोला कि वो किसी समय एक ही लेटर का बना होता है, तो ऐसे ही सेंटेंस में भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे हम किसी को बोलते हैं गो जाओ, तो ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है ये. ऐसे अगर किसी को बोलेंगे स्टॉप या रन या कम बोलते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं वन वर्ड सेंटेंसेस. मतलब किसी समय ऐसा होता है कि एक ही वर्ड पूरा मायने देता है, तो उससे एक सेंटेंस बन जाता है. तो आज से हम ये याद रखेंगे कि सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी समय एक ही वर्ड से भी एक सेंटेंस बन सकता है. तो हम बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ प्रॉपर सीक्वेंस या ऑर्डर एंड गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग. उससे क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. वर्ड और ग्रुप ऑफ, ये हो गया एक पॉइंट. किसी समय सेंटेंस एक ही वर्ड हो सकता है, ठीक है, हम लिखेंगे ऐसे अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हो गया एक पॉइंट. नंबर 2, इनको भी क्या होनी चाहिए, इन वर्ड्स को प्रॉपर सीक्वेंस, SEQUENCE, प्रॉपर सीक्वेंस, या हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं. ऑर्डर का मतलब क्या है? तरतीब. कंप्लीट मीनिंग. तो इनसे अगर हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाती है देन वी कैन से दिस इज अ सेंटेंस. तो इसी को हम बोलेंगे क्या? सेंटेंस. NC सेंटेंस. अगर हम यहां पे देखेंगे सेंटेंस को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? जुमला. जुमला. तो अब हम उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं. हम बोलेंगे जुमला किन से बना होता है? लफ्जों से. जब अल्फाज आपस में मिल जाते हैं या मिले हुए अल्फाज से जुमला बनता है. लेकिन 2 पॉइंट्स का और होना जरूरी है, वो खास तरतीब से मिले हुए होने चाहिए और वो हमें पूरा मायने, ठीक है, अगर वो हमें पूरा मायने देते हैं तब फिर वो क्या बनता है? जुमला बनता है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का याद रखना जरूरी है. वो ये है कि सेंटेंस हमेशा
स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज बिगिनस विद अ कैपिटल वर्ड और कैपिटल लेटर बिगिनस विद अ capital. What is this? What is the pronunciation of this word? Capital. What? Capital. And what is this? Letter. तो शुरू होता है कैपिटल लेटर से हर कोई सेंटेंस, और एंड किससे होता है? एंड्स विद अ। यहां हम उसको फुल स्टॉप बोलते हैं, या कुछ ग्रामर बुक्स हमारे पास होती हैं जिनमें लिखा होता है पीरियड। ठीक है, या तो फुल स्टॉप होगा या पीरियड होगा लास्ट में, या तो क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क हो सकता है। क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क, या तो और एक्सक्लेमेटरी मार्क, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये जो पीरियड है या फुल स्टॉप है, ये हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे यहाँ पे ही दिखाएंगे इसको हम, तो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कैसे दिखाते हैं? ऐसे कौशर पे वनो द्रत कल, और एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब ऐसे। इसको हम उर्दू में बोलते हैं क्या? सवालिया निशान। तो हमेशा ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि सेंटेंस को जब आप लिखेंगे पहले आप हमेशा उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और उसके आखिर में क्या होगा? या तो फुल स्टॉप होगा जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क होगा, या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। वो हम अभी देखेंगे कब क्या होगा, दैट वी विल सी फर्दर। ये लिखना है या लिखा आपने? अब ध्यान रखिए, नाउ वी विल सी द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास एक किस्म है जिसे हम बोलते हैं क्या? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंपरेटिव भी है, और क्या है? इंटरो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस एक है। इंपरेटिव सेंटेंस एक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगरचे बहुत सारे ग्रामर बुक्स में यू विल फाइंड ओनली दिस 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बट इन सम न्यू ग्रामर बुक्स you will find the 5th one, that is optative sentence। तो अब पहला टाइप क्या है सेंटेंस का? असर्टिव। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंटरोगेटिव। क्या है? इंटरोगेटिव। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? जोर से बोलिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट वन इज optative। What is this? Optative sentence। Repeat after me। Optative sentence। Now we will see one by one the definition
of them. Okay, assertive sentence we call it by the second name, that is इस टाइप को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर आपको कोई पूछे बेटा हमें बताए कि इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं इट डिक्लेयर्स समथिंग, ये किसी चीज का ऐलान करता है, ये हमें स्टेटमेंट देता है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस सम ओपिनियन, और वी कैन से इट डिस्क्राइब्स सम थिंग्स और पीपल, ठीक है, किसी चीज को ये वाज़ह करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी स्टेटमेंट देगा, आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, या आप बोलेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है, वी आर अटेंडिंग द क्लास। तो ये स्टेटमेंट है, आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यह क्या वनान अ डिक्लेयर कर, अवे यथ वनान ब्याक नाव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या वन स्टेटमेंट ते क्या वनान स्टेटमेंट्स ते स्टेटमेंट्स। यह गई असर्टिव सेंटेंस। छोटिस मज थो याद जन यह असर्टिव सेंटेंस तम जुमल तम सेंटेंस यमन मज या आकार या नकार आसन, यानी कि इस वनो बेन अल्फाजन अंदर यथ निशन यस नो सेंटेंसेस, या यमन मज बे डिक्लेरेटिव क्या स्टेटमेंट दिवान कुन चीज़स मुतलिक, कह चीज़ क्या या कुन चीज़स मुतलिक। फॉर एग्जांपल वो वन दिस इज नॉट अ चेयर, हे यह ना कुर्सी क्या, गो यह कोर ना डिक्लेयर, गो यह दिम स्टेटमेंट। बे हमेशा याद जन असर्टिव सेंटेंस यह हमेशा एंड गसान कम सतन एंड्स विद या पीरियड या फुल स्टॉप बोलिए, हमेशा इसके आखिर में हमेशा फुल स्टॉप होता है। क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। क्या असर्टिव सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा? क्यों? क्योंकि ये किसका किस्म है? सेंटेंस का। चाहे कोई भी किस्म हो, चाहे कोई भी टाइप हो सेंटेंस के टाइप्स में से, ईच टाइप विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। प्रत कह किस्म गस्य स्टार्ट कैपिटल लेटर सतन। फॉर एग्जांपल अगर बह वही वन आई एम अ टीचर, तो आई क्या आएगा? कैपिटल आएगा। लेकिन आई जो है हमेशा क्या आता है? कैपिटल। चाहे ये बीच में आए या पहले आए या लास्ट में आए, ठीक है। मतलब यथस तमिच पोजिशन आए निमान, मतलब सब्जेक्टिव केस वो हम इंशाल्लाह आगे आगे देखेंगे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, वो हम आगे आगे सीखेंगे। मगर इस आई हमेशा कैपिटल लिखना। क्या लिखना? कैपिटल। वह असर्टिव सेंटेंस वो मज मज कुछ सात आकार मज नकार। अत बुनियाद पे ज किस्म कर ज, या वन ये मज आकार तमन वन पॉजिटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंस, और एक किस्म उसको बोलते हैं क्या? नेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? यथ मज क्या है? यस स्टेटमेंट यथ इस बात मज जवाब, यानी कि आकार आए। फॉर एग्जांपल अगर बह तुम वनो आर यू अ बॉय, ठीक है, या आर यू बॉयज, तुम क्या वनो? यस। अगर इन वनो आर यू गर्ल्स, यम क्या वन? यस आकार मज। वह अगर तुम वनो आर यू गर्ल्स, तुम दपो नो। यू आर बॉयज, तुम दपो नो वी आर बॉयज, वी आर बॉयज, वी आर नॉट गर्ल्स, अस ना कोर क्या। गो तुम दित अत मज इनकार मज जवाब। गो पॉजिटिव मज मगर कत मज जवाब? यस मज। अगर यस दिमो यमन अवे वन ब्याक नाव क्या? एफर्मेटिव। क्या? जोर से बोलिए। एफर्मेटिव। क्या? एफर्मेटिव। अत मज थो याद, अत मज यस आए, मतलब आकार आए। वह नेगेटिव सेंटेंसेस अमन मज नकार या तमन मज नो या नॉट। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? लिखना है कुछ? लिखिए जल्दी।
Now we have the second type, that is interrogative sentences. What is this? तो हम बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। एलेक्स कंस सवाल आसे त्राउन तुमन जुमलन छे वन क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उर्दू में हम बोलेंगे सवाल या जुमले, या वन इस्तिफहामिया ते, ठीक है, जुमला इस्तिफहामिया, ठीक। तो इनमें हम क्या करते हैं, आस्क हम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि हमें डेफिनेशन रट्टा नहीं मारनी है। लेकिन अगर कोई पूछे कि आपको डेफिनेशन लिखनी है, हम लिखेंगे दीज आर द सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, या विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे इनमें, ये एंड होते हैं, एंड विद अ with a question mark। हमेशा मतलब कि जब भी आप कोई सवाल लिखेंगे, कोई क्वेश्चन लिखेंगे, उसके आखिर में आप जरूरी क्वेश्चन मार्क डालेंगे। इफ यू डोंट पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, दैट मीन्स योर क्वेश्चन, योर सेंटेंस इज रॉन्ग, इज इनकरेक्ट, वो गलत होगा फिर, क्योंकि सवाल को लास्ट में हम जरूरी ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा व्हाट इज अ सेंटेंस, क्या ये ठीक है? इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? नो, वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज दिस सेंटेंस आस्क्स अस अ क्वेश्चन, ये हमें सवाल पूछ रहा है, तो इसीलिए लास्ट में जरूरी क्वेश्चन मार्क डालना है। तो ऐसे ही आप बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का मतलब क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल व्हाट आर एसआई यूनिट्स, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाट इज एजुकेशन या एजुकेशन, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके भी फिर हम दो टाइप्स करते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या तो WH क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल WH क्वेश्चंस में क्या आएंगे, जैसे व्हाट, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से, जैसे डू या इज, एम, आर, विल, ऐसे वो भी इन्हीं में आएंगे, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ याद रखेंगे। अब इसके बाद है तीसरा टाइप, क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो आप याद रखेंगे कत अकी किस्म कत कर, कुछ साथ पेवन हुकुम त कर, अगर सान नश लोकुट आसे कह, या अगर सान खुद बोड़ आसे पेवन गुजारिश करें कंसे, या अगर सानी एज आसे या बोड़ आसन या लोकुट आसन, यम सातन आसे कह रज कथ आसे वन तमिस क्या करान, एडवाइस यानी कि नसीहत कर, क्या कर नसीहत, या कुछ साथ तजवीज़ दिवान, हे बाया अगर हसा यह काम कर, मेन राय है, बह सोचान दिलस में अगर यह कन कर गो ना तमिस तजवीज़ दिवान, ठीक है। गो यम तम सेंटेंसेस, यम तम जुमल यमन मज या तो हुकुम कर, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्डर, क्या बोलते हैं, ORDER, व्हाट इज दिस, ऑर्डर, या तो इनमें क्या होगा, रिक्वेस्ट हो सकती है, रिक्वेस्ट का मतलब ये क्या हुआ, इल्तिजा, क्या, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आप अपने क्लास में लिखते थे, जब उर्दू में कोई खत लिखनी होती थी, इसके गुजारिश बखदमत जनाब, ये है ना, गुजारिश ये है, तमन गो इंग्लिशस में क्या रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट, ऑर्डर क्या गो, हुकुम, यहाँ तह कि मज क्या एडवाइस, क्या है एडवाइस क्या गई, नसीहत, क्या
नसीहत नसीहत या कुछ साथ ही सजेशन ति सजेशन क्या गई तजवीज़ क्या तजवीज़ हे ठीक या आर्डर हुकुम रिक्वेस्ट इल्तिजा या गुजारिश एडवाइस नसीहत मन या सजेशन तजवीज़ गो यमन सेंटेंसन मज तुम चीज लभो द सेंटेंसेस इन विच you will see that there is order or there is request or there is advice or there is suggestion. You will say that these types of sentences are imperative sentences are yim hasa che imperative sentences. Doyim point kya che yaad thawun and with these sentences and with yim kam se end gasan and with a period yimon cha asan full stop lastas. तो क्या केस क्या माइनर केसेस कुछ सात कह इंपरेटिव सेंटेंस ये मज स्ट्रेस दिवान तम सात हेकान एक्सक्लेमेटरी मार्क मगर यूजुअल अक्सर क्या फुल स्टॉप कह मा वन कुछ सात हसा फुल स्टॉप योत जरूरी क्या दपन गस अहन सा मगर सह तेल गस कुछ चीज़ पे जोर दिमो फॉर एग्जाम्पल तुम वो क्या कर या बच्चे कर क्या अगर बास अमिस हे लगित वो तमिस स्टॉप इट क्या वनोस अस क्या दुत तमिस हुकुम ठीक गो यम गई इंपरेटिव सेंटेंसेस अच्छा यम इंपरेटिव सेंटेंसेस आसन यमन आसे गोडनिक लेटर ये कैपिटल बिल्कुल तिकेज सेंटेंसन हुन किस्म इस दिमो लेट अस गिव एन एग्जांपल फॉर एग्जांपल वी विल से स्टॉप डूइंग दैट क्या लिखा मैंने गेट आउट बाहर निकलो नियर सा नेबर या हेको कस वनित मैं अगर बत बनाव ये रिक्वेस्ट गुजर प्लीज गेट आउट अगर मैं खुद बोड़ कह या अगर कस करो असल पे फॉर्मल तरीकस अंदर वी विल से हिम प्लीज गेट आउट मेहरबानी कर नेर सा नेबर या अगर कस नसीहत करो तमिस वनो यू शुड गेट आउट ऐ पजी नेबर नेरुन बने ना नसीहत यू शुड गेट आउट ऐ पजी नेबर बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग अस दिस टाइम ऐसा डिस्टर्ब कर या इथे कन कस वनो please give me a glass of हम अमेरिकन में क्या बोलेंगे वाडा क्या बोलेंगे वाडा क्योंकि वो इस टी की साउंड को डी की साउंड से चेंज करते हैं हैव यू फिनिश्ड इट